हेलो एक्सपर्ट्स। आज की वीडियो मेरी क्लासिक सीरीज की 13th वीडियो होने वाली है एंड आज की वीडियो में मैं ड्रॉ करने वाला हूँ बेन वुल्फ को। यस, क्लासिक सीरीज का वो सबसे ज़्यादा फेमस एलियन या फिर कह लो वो पहला एलियन जिसको ऑमनिट्रिक्स ने सबसे पहली बार डीएनए स्कैन कर अनलॉक किया था। तो ये तो हो गया इस एलियन का एक फैक्ट। तो चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले अपने साथ में एक पेंसिल, पेन, पेपर, स्केचबुक कुछ ले लीजिए जिससे आप इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस कर पाएँ। अब देखो, इस वीडियो को देखते देखते साथ में प्रैक्टिस क्यों करना है, बिकॉज अगर आप मेरी तरह हो जो कि सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के सीख रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप उस वीडियो को देखते देखते साथ में ड्रॉ करो। इससे आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आती हैं एंड तभी जाके आप कुछ स्किल एक्चुअल में सीख पाओगे। सो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अपने साथ में अपना सामान ले लो और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हमारे स्टेप नंबर 1 से, जो कि है सिंप्लीफाइंग का। अब देखो, सिंप्लीफाइंग क्यों करना है? सिंप्लीफाइंग इसीलिए किया जाता है ताकि आप लोग सामने वाले रेफरेंस या फिर सब्जेक्ट को जो भी आप ड्रॉ कर रहे हो उसे समझ पाओ कि वो कौन से एंगल में है और कौन से उसके प्रोपोर्शंस हैं या फिर कैसे कैसे उसके प्रोपोर्शंस हैं। अब देखो, एंगल्स और प्रोपोर्शंस को समझना क्यों ज़रूरी होता है? अगर आप इन सारी चीज़ों को इग्नोर करोगे ना, तब आपके सामने कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी कि आँख ऊपर नीचे बन गई है, मुंह टेढ़ा बन गया है, या फिर ये बन तो गया है बट स्टिल इससे रेफरेंस वाली फीलिंग नहीं आ रही हमें, लग नहीं रहा है फोटो देख के कि हमने यही चीज़ बनाई है। अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हो, तब आपको अपने स्टेप नंबर 1 जो कि सिंप्लीफाइंग है उस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब सिंप्लीफाइंग है क्या? सिंप्लीफाइंग का मतलब ही होता है सिंप्लीफाई करना, चीज़ों को सिंपल करना समझने के लिए, ताकि हम उसे खुद अच्छे से समझ पाए। अब देखो, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? नॉर्मली एक बिगिनर बंदा कैसे ड्रॉ करता है? अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग मेरा फेस ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, तो आप लोग कैसे ड्रॉ करोगे या फिर एक बिगिनर कैसे ड्रॉ करेगा? एक बिगिनर ऐसे ड्रॉ करेगा कि वो पहले या तो नाक बनाने लगेगा, या तो आँख बनाने लगेगा, या तो बाल बनाने लगेगा डायरेक्टली, है ना। अब देखो, डायरेक्टली ड्रॉ करने से, बिना प्रोपोर्शंस और एंगल्स को जज किए, बिना अपने लिए एक बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किए, जब आप डायरेक्टली ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो जो आपके स्केच की एक्यूरेसी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एंड तब आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे कि लाइक आँख ऊपर नीचे बन गई, नाक सही नहीं बनी, मुंह टेढ़ा हो गया या कुछ हो गया, है ना, या इस चीज़ को देख के फ़ोटो वाली फील नहीं आ रही है, लग नहीं रहा है कि हमने यही चीज़ ड्रॉ की है। अगर इन सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करना चाहते हो तो सिंप्लीफाई करना सीखो। और सिंप्लीफाई करना बहुत ईजी होता है। बस आपको क्या करना है, अगेन यहाँ से एग्जांपल लेते हैं कि मान लेते हैं आप मेरा चेहरा ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो इसे आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? सिंपल है, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक खींच लो, एक लाइन ऐसे खींच लो, एक लाइन ऐसे खींच लो, एक लाइन ऐसे खींच लो, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ। कहने का मतलब ये है कि अपने सब्जेक्ट के कर्व्स और जो भी उसके अदर डिटेलिंग है या टेक्सचर है या फिर लाइट एंड वैल्यू है ना, लाइट एंड डार्क का जो वैल्यू होता है, उन सब चीज़ों को अवॉइड करके पहले सिंपली अपने रेफरेंस को एक स्ट्रेट लाइन में तोड़ लो। होगा ये कि आपको समझ आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना है उसके बाद में। अब देखो, एक्सप्रेशन ड्रॉ करने के लिए ना एक प्रो टिप है मेरे पास, और वो प्रो टिप यही है कि सबसे पहले एक क्रॉस बना लो ऐसे चेहरे पे। अब जब क्रॉस बनाओगे और यहाँ से ये वाली लाइन खींचोगे ना, तो ट्राई करना इस लाइन का एंगल वैसा ही रखना जैसा कि आपके चेहरे का एक्सप्रेशन होगा रेफरेंस का। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके का है तो लाइन ऐसे और ऐसे लगेगी, अगर मैं इसे ऐसे देख रहा हूँ तो लाइन ऐसे और ऐसे लगेगी। आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे होगे, इससे ज़्यादा इजी तरीके से मैं नहीं समझा सकता। सो जब हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाए तो उसके बाद हम उसे हल्का हल्का इरेज कर देंगे। अब आप बोलोगे कि इरेज क्यों करना है? देखो, इरेज इसलिए करना है क्योंकि हम लोगों को इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बाद में और भी ज़्यादा अच्छे से काम करना है। अब इसमें हम लोग डिटेलिंग भरेंगे, टेक्सचर ऐड करेंगे, शेडिंग करेंगे, लाइट एंड डार्क का वैल्यू ऐड करेंगे, है ना। तो वो सारी चीज़ें ऐड करने के लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन या फिर कॉम्प्लेक्स ये हमारे लिए ना बन जाए, हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को हल्का सा इरेज कर देंगे। सिर्फ इतना ही इरेज करना है जितने में आपको ये सारी चीज़ें, लाइंस अभी भी दिखें। ऐसा नहीं करना कि पूरा इरेज कर दिया, सब कुछ इरेज कर दिया, फिर कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा स्टेप 1 करने का। हल्का हल्का इरेज करो
फिर उसके ऊपर अब कर्व लाइंस और बाकी सारी चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट करो। कहने का मतलब ये है कि डिटेलिंग को ऐड करना स्टार्ट करो। अब डिटेलिंग भरना आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एज लॉन्ग एज आप लोगों का स्टेप 1 सही है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो चलेगा। बट अगर आपका स्टेप 1 गलत है तो भैया फिर से स्टेप 1 से स्टार्ट कर लो। एंड डिटेलिंग बनने का एक सिंपल सा रूल यही है कि आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो पहले आप जो चीज़ ड्रॉ कर रहे हो उसे एकदम अच्छे से देखना है, एकदम फोकस करके ड्रॉ करना है। एंड सेकेंड, उस चीज़ को फोकस के साथ तो ड्रॉ करना ही है, लेकिन हमें साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखना है कि कंपोजिशन ना बिगड़े। कहने का मतलब अगर आप लोग ये आँख बना रहे हो तो इस आँख पे पूरा ध्यान दो कि इसका कैसा शेप है, कैसा क्या है, बट एट द सेम टाइम इसकी जो प्लेसमेंट है उसे बिगाड़ो ही मत। यहाँ बनाने की जगह इसे यहाँ मत बना दो। ये है कहने का मतलब। कंपोजिशन को बिना खराब किए डिटेलिंग भरनी है फोकस के साथ। एंड लास्ट में फिर आप लोग इंकिंग करोगे। वेल इंकिंग तो सबको पता ही है, बस जहाँ जहाँ मैं शेडिंग कर रहा हूँ वहाँ पे आप बिल्कुल पिच ब्लैक कर देना। और अगर आप इसके बाद चाहो तो कलरिंग भी कर सकते हो।